बियॉन्ड आई मीन मुझे तो बियॉन्ड मी कि यार हम पिछला वर्ल्ड कप भी, एशिया कप में भी और 3 टूर्नामेंट में भी सेम बातें करी जा रहे हैं। इट इज ओनली लुक यू नो हार वेस्ट इंडीज रहे हैं, दुखी आपके लोग नजर आ रहे हैं। भाई कौन दुखी है? वो हमारा कल का दुख है, कल का दुख है नहीं उतर रहा। मैं तो दुखी हूँ। जिस शर्मिंदगी से, ह्यूमिलिएशन से हमारी टीम ने हमें गुजारा है, उस चीज का दुख अंस है। ना वैसे गजाल जब नबीबिया वाला मैच था ना, अंस ने कहा था पाकिस्तान इसी से हार जाए, सुपर 8 में भी बच जाए नहीं जाना पाकिस्तान। चाहिए था क्यों? बाहर निकलो, बाहर आना है। मैं पहले बता रहा हूँ, पाकिस्तान बाहर हो गया है। ना ये सीखते हैं, ना ये सीखना चाहते हैं, ना ये प्लेयर रन करना चाहते हैं। 28 रन के अंदर 8 प्लेयर आपके आउट हो जाते हैं। बस ये समझ रहे हैं कि 1-2 की जिम्मेदारी होती है मैच के अंदर। एज अ यूनिट नजर नहीं आते ये लोग। आई मीन सवेरा के बहुत पीछे हैं, हम बहुत पीछे, हमारी सोच बहुत पीछे है। हम वही पुराने जमाने, पुराने दौर की क्रिकेट खेल रहे हैं। इंडीज की बॉलिंग के आगे चेज मेरे हिसाब से बड़ा प्लस पॉइंट होता है। वेस्ट इंडीज ना चेज डिफेंड नहीं कर पाता मोस्टली। वेस्ट इंडीज से डिफेंड नहीं होता। डिफेंड करने में ना वेस्ट इंडीज थोड़ी सी माठी है, लाइक अच्छे तरीके से डिफेंड नहीं कर सकते टोटल को, सही है। और दूसरी बात यह है कि आपको ड्यू भी मिलेगी। आपने कप्तान शाहिद, मतलब इतनी देर से ये अकल आई। हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे बैठे बैठे 10 दफा 20 दफा कह चुके हैं बाबर आजम को ड्रॉप करें, फखर को ऊपर खिलाएं, अगर नहीं साइम से हो रहा तो साइम को नीचे ले आए, डाउन दी ऑर्डर कर दें। मगर इवेंचुअली अब जब सर पे पड़ी तो इनको ख्याल आया। सवेरा बहुत सारी चीजें जो है ना वो बैन के टक्को, ये क्रिकेट खेलने के लिए आए हुए थे, ये कुत्ता बना के मारे। आज आपको श्रीलंका ने आपको आपकी औकात याद दिलवाई है कि बैन के टक्को, आप भिखारी मुल्क से हो, आप तो फिक्स भी नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। दोस्तों, भारत पहुंच चुका है T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के अंदर, क्योंकि भारत ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया है। 195 रन का टारगेट भारत को मिला था, जिसको भारत ने इसको बड़ी ही आसानी से अचीव कर लिया है। अब इस सब खबरों से पाकिस्तानियों को लग गई है बड़ी मिर्ची। पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस काफी ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से बाहर फेंक गया है और पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलने वाला नहीं है। ये वही टीम है जो कि वर्ल्ड कप को लेकर इतने नखरे दिखा रही थी कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, बायकॉट करेंगे, ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। लास्ट में मैच खेले, श्रीलंका के अंदर ही मैच हुए, परंतु वहां से मुंह की खा के इनको भगना पड़ा है। और इस सबसे पाकिस्तानियों की दुनिया भर के अंदर थू थू हो रही है और दुनिया गई तेल लेने। पाकिस्तानी ही इनके पीछे जूता चप्पल लेकर पड़े हैं कि एक बार पाकिस्तान तो आओ, तुम्हारा ऐसा स्वागत करेंगे कि जिंदगी भर याद रहोगे। क्योंकि भारत सेमीफाइनल में है तो प्रिंस बोल रहे हैं हार वेस्ट इंडीज रहे हैं, दुखी आपके लोग नजर आ रहे हैं। भाई कौन दुखी है? वो हमारा कल का दुख है, कल का दुख है नहीं उतर रहा। मैं तो दुखी हूँ। जिस शर्मिंदगी से, ह्यूमिलिएशन से हमारी टीम ने हमें गुजारा है, उस चीज का दुख अंस ने है। ना वैसे गजाल जब नबीबिया वाला मैच था ना, अंस ने कहा था पाकिस्तान इसी से हार जाए, सुपर 8 में भी बच जाए नहीं जाना पाकिस्तान। चाहिए था क्योंकि आगे देखे ना ऐसा ही हुआ। अब अगर कल वो जीत जाते और सेमीफाइनल में पहुंच जाते, कितनी क्रिकेट के साथ ये डिसरिस्पेक्ट थी। सोचे कि आप एक मैच जितवा जीत के श्रीलंका को हरा के आगे पहुंच गए। इसी तरह 2010 में हुआ था, बांग्लादेश को मैच हरा के सेमीफाइनल खेल गए थे। न्यूजीलैंड से भी हार गए थे, अफ्रीका से भी मेरे ख्याल में हार गए। 2022 में तो यही हुआ था। साउथ अफ्रीका हार गया, न्यूजीलैंड नेदरलैंड्स। कुदरत का निजाम चलता है बॉस। लेकिन आप अपने लिए भी तो खुद भी तो एफर्ट करें ना। खुदा भी उन्हीं की मदद करते हैं जो पहले अपने लिए मेहनत करते हैं। क्या बात। ऐसा तो नहीं होता ना कि आप एक घंटे से आप दुआओं के सहारे रहें, अपने हिस्से का काम आप करते नहीं है, फिर आप कुदरत के निजाम पर डिपेंड करते हैं। फिर कुदरत का निजाम जो आगे मुंह पे थप्पड़ लगाता है तो फिर आप कहते हैं ओ काश बारिश हो जाती है। मनप्रीत बोल रहे हैं कि स्काई स्टिल नॉट मैच्योर इनफ टू प्ले। सही बोल रहे हैं शाहिद, मतलब इतनी देर से ये अकल आई। हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे बैठे बैठे 10 दफा 20 दफा कह चुके हैं बाबर आजम को ड्रॉप करें, फखर को ऊपर खिलाएं, अगर नहीं साइम से हो रहा तो साइम को नीचे ले आए, डाउन दी ऑर्डर कर दें। मगर इवेंचुअली अब जब सर पे पड़ी तो इनको ख्याल आया। सवेरा बहुत सारी चीजें जो है ना वो बैठ के मैं तो सी भाई हम मिल के आपस में बैठ के बातें करते थे, और वो बातें वो होती थी जो मेरे ख्याल में एक कोच को या कप्तान को वहां बैठ के पता होनी चाहिए थी, या उस अकॉर्डिंग टू दैट प्लान वो वहां पे वो प्लान बनना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया। बुरी प्लानिंग की वजह से आपका रिजल्ट फिर इसी तरह का ही होता है।
जब आपने होमवर्क अच्छा नहीं किया और जो आपको यही नहीं पता आखिरी टाइम तक कि आपके ओपनर कौन से होने हैं, आपके मिडिल ऑर्डर कौन से होने, किसका नंबर किस नंबर पे खेलना है, किसने मैच खेलना है जो हमारे सीनियर है, किसने नहीं खेलना, कितना खेलना है, हमारा होमवर्क नहीं था सवेरा। हमारा होमवर्क होता तो हम बहुत अच्छी वो करते हैं। हम मेरे ख्याल में बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन थी, बाबर की भी ऑप्शन थी और फखर की भी ऑप्शन थी एज अ ओपनर, लेकिन आप उसी सैम को खिलाए जा रहे हैं। शाहीन इतने अरसे से खेल रहा है, तुम्हें ये नहीं पता चल रहा कि तुमने आखिरी ओवर करना कहाँ से है। इतनी दफा बता चुके हैं, इतनी दफा इसको पता होना चाहिए, इतनी दफा ये गलतियां बार बार कर रहा है कि जब राइट हैंडर खेल रहा होता है तो राउंड द विकेट बॉल नहीं किया जाता, अगर किया जाता है तो विकेटों के अंदर किया जाता है। थर्ड मैन और पॉइंट जब ऊपर होते हैं तो ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर नहीं किया जाता। ये एंगल एशियन पिचेस के ऊपर बहुत इजी एंगल करने के लिए, आखिर में जो 2 बॉलें उसने ओवर द विकेट की है, उस एंगल से शॉट मारना, उस एंगल से बॉल करना वो ज्यादा इजी है बॉलर के लिए, और बैट्समैन के लिए वहां से छक्का मारना मुश्किल है। ये चीजें इनको पता नहीं कब समझ आएगी, ना ये सीखते हैं। वेस्ट इंडीज की बॉलिंग के आगे चेज मेरे हिसाब से बड़ा प्लस पॉइंट होता है। वेस्ट इंडीज ना चेज डिफेंड नहीं कर पाता मोस्टली, वेस्ट इंडीज से डिफेंड नहीं होता। डिफेंड करने में ना वेस्ट इंडीज थोड़ी सी माठी है, लाइक अच्छे तरीके से डिफेंड नहीं कर सकते टोटल को, सही है। और दूसरी बात यह है कि आपको ड्यू भी मिलेगी। आपने टॉस जीत के पहले बॉलिंग अपनी मर्जी से की, वो भी टॉस जीता तो उन्होंने भी पहले बॉलिंग ही करनी थी, क्योंकि दोनों टीमों ने ड्यू का फायदा उठाना है। और ड्यू आखिरी 3 ओवर्स में जो अर्शदीप को आखिरी अपने सेकंड लास्ट ओवर में पड़ा है ना, वो जिसमें अर्शदीप को 24 रन पड़े हैं, तो बॉल ग्रिप नहीं थी हो रही। इवन के आपने देखा होगा कि वरुण को भी मार पड़ गई आखिरी, इवन के आखिरी आधे ओवर में उसको भी मार पड़ गया। क्यों पड़ी है? उसकी भी खास कारण यही था कि ड्यू पड़नी या बॉल गीला होना शुरू हो चुका हुआ था, जिस वजह से बॉल उस तरह नहीं थी हो रही, बॉल जो है ग्रिप नहीं थी की जा रही। तो ये कुछ चीजें हैं जो इंडिया की हक में है। अब आपके माइंड में एक सेट टारगेट है कि 196 करना है। अब 196 करने के लिए आपने करना क्या है? 2 सिंपल चीजें करनी है, 2 सिंपल चीजें इंडिया ने करनी है 196 के लिए। वो कहता है ना कि 30 कल तक आप लोग इंडिया पे हंस रहे थे क्या जी, इंडिया बाहर हो गया, इंडिया ये हो गया, इंडिया अभी भी अंदर है, आप कुत्ते बाहर हो गए हो, ओए आप बाहर हो गए हो, आप कोई बाहर नहीं हुआ, आप बाहर हुए हो टूर्नामेंट से। हम श्रीलंका को 140 पे रोकेंगे। मेरा एल कर लो, पकड़ के चूस लो, इसको चूप लो, ऐसे ऐसे करके। अब क्या सी घटिया क्रिकेट आप लोग खेल रहे हो, क्या सी 2 बॉलों पर 6 रन चाहिए। श्रीलंका आपको मैच